तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा जहां पे मेरी आज की एसआईपी कुछ हुई है और एसआईपी क्यों चल रही है, क्योंकि उसके पीछे का देखो रीजन है। रीजन मैं आपको दिखाता हूं कि निफ्टी जो है क्लियर कट वीक दिख रहा है। पिछली एनालिसिस अगर आपने नहीं देखी तो ग्रो विद निफ्टी चैनल पे आप जाके देख लो, एनालिसिस आपको पता चल जाएगी किस तरह से मार्केट में भी काम करना है। एंड वही चीज़ मैं आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ETF पल्स नाम से चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो सो दैट आपको ETF से रिलेटेड वीडियो जो है यहाँ पे कंटिन्यूस देखने को मिलेगी। और पिछली वीडियो से मैंने शुरू किया है मैं कैसे खुद से SIP कर रहा हूँ इस लाइव मार्केट में, सो दैट जब तक गिरावट चल रही है तब तक ट्राई करूँगा जहाँ पे भी मेरी बाइंग हो रही है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता चलूँ अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, सो दैट आपको कोई डाउट ना रहे। और देखो जो भी ETFs यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, क्योंकि मेरी ETFs जो है वो डिफरेंट है। जो मैं रिस्क ले सकता हूँ उसके हिसाब से मैंने ये ETF सेलेक्ट किया हुआ है। वोलेटाइल ETFs हैं इसलिए आप थोड़ा ध्यान देख के चलना। बाकी आपको अगर इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो बाकी ETFs भी हैं, डिफेंसिव ETFs, उसको भी मैं बताते चलता हूँ। तो आप कोशिश करना दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, ग्रो विद निफ्टी एंड ETF पल्स। चलो तो शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ ऑर्डर्स जो हैं आज के दिन एग्जीक्यूट हुए हैं और इनमें आपको दिखेगा कुछ GTT ऑर्डर्स दिखेंगे। GTT ऑर्डर्स ऑलरेडी मैंने लगा के रखे थे। अब यहाँ पे आप 6 देख पाओगे, इनमें से 2-3 तो आज ट्रिगर हो चुके हैं ऑलरेडी। आप देख पाओगे ये जो एरो देख पाओगे, इस एरो को GTT यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे पहला अल्फा ETF जो था ये निफ्टी 200 अल्फा 30 ETF है, इस चीज को आप ध्यान रखना। एंड ये GTT पे ट्रिगर हुआ है। नेक्स्ट देखोगे तो अल्फा जो कि ये भी GTT पे ट्रिगर हुआ है और ये 2 बार GTT एक्चुअली में ट्रिगर हुआ है। तो ये मैंने जानबूझ के लगाया था क्योंकि एक तरह से लिमिट ऑर्डर ही था, ऑलरेडी मेरे पास 200 क्वांटिटी का लगा हुआ था, बट मैंने इसको थोड़ा सा बाइफरकेट कर दिया अलग अलग प्राइस लेवल पे। तो ये सेम चीज मैं दिखाऊंगा, बट यहाँ पे आप सारे ऑर्डर्स देख पाओगे कंप्लीट हो चुके हैं। अल्फा के साथ साथ आप देख पाओगे यहाँ पे मोमेंटम 50 भी है, ये भी कंप्लीट हो चुका है 100 क्वांटिटी का। एंड नेक्स्ट 50 IETF यानी कि जूनियर बीज, ये भी कंप्लीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आ जाते हैं एक बार ऑर्डर बुक में। तो अब यहाँ पे आप देख पाओगे सारे ETFs जो आज बाइंग हो पाए हैं। तो ये अल्फा ETF जो है यहाँ पे आपको 2 बार दिख रहा होगा, एक तो यहाँ पे एंड देन यहाँ पे। तो ये एक्चुअली अलग क्यों है, क्योंकि ये एक NSE पे बाई हुआ है और BSE पे बाई हुआ है। हालांकि ये मेरे जो पोर्टफोलियो में चल रहा है वहाँ पे वो एग्जैक्टली वहीं पर रहेगा, NSE BSE नहीं होगा। बट ये अभी आज के दिन जो बाइंग हुई है ये दोनों अलग एक्सचेंज पे हुई है, इसलिए आपको अलग 2 जगह 100 क्वांटिटी दिखा रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट 50 IETF एंड इसको भी मैंने 50 क्वांटिटी करके 2 बार में बाइंग किया है, जो कि मैंने आपको पहला ऑर्डर बुक दिखाया। एंड 100 क्वांटिटी इसमें भी बाइंग हुई है। इसके साथ साथ मोमेंटम ETF, अब जो मोमेंटम 50 ETF है, ये मोमेंटम 50 ETF इससे पहले कुछ दिन पहले तक देखोगे तो मोमेंटम 30 ETF गिर रहा था, तो उसमें मैंने काफ़ी एग्रेसिवली पहले बाइंग की थी। बट आज के दिन मुझे उतना वैल्यूएबल नहीं लगा और उसकी जो एवरेजिंग है वो ठीक ठाक चल रही है। तो आज के दिन मैंने मोमेंटम 50 ETF में बाइंग किया है। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग नहीं करूँगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स का थोड़ा दिक्कत आ रहा है। मैं देख रहा हूँ वॉल्यूम्स जो है यानी कि बाइंग और सेलिंग स्प्रेड जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन आप यहाँ पे याद रखना, आपको जहाँ भी बाइंग करनी है ना आप लिमिट ऑर्डर डाल के रखो, और मैंने ये लिमिट ऑर्डर डाल के रखा था हालांकि, एंड उसके चलते ही यहाँ पे ये लिमिट ऑर्डर क्लिक हुआ ऑटोमेटिक। अगर ये नहीं बाइंग होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, और इसमें बाइंग करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हुआ था क्योंकि इसकी जो एवरेजिंग थी वो जरूरी बन रही थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा पोर्टफोलियो तो अब आपको समझ में आएगा। कुल मिला के देखें तो अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ भी आज बाइंग हुई गई है। अल्फा ETF में 200 क्वांटिटी है, नेक्स्ट 50 ETF में 100, देन अल्फा 50 है यहाँ पे भी 200 क्वांटिटी बाइंग हुई है। नेक्स्ट मोमेंटम में भी 100 क्वांटिटी बाइंग आपको देखने को मिलेगी। ये सारे ETFs जो हैं वोलेटाइल हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ रिस्क ETF हैं क्योंकि मैं रिस्क उठा सकता हूँ, मेरे पास अभी कैपिटल है जिससे मैं एवरेज कर सकता हूँ, जो कि आप देख पाओगे। मैं 100 क्वांटिटी या 200 क्वांटिटी एग्रेसिवली बाई कर रहा हूँ जितना भी ये नीचे जा रहा है। और जो निफ्टी के स्ट्रक्चर है यानी कि जो निफ्टी यहाँ से मान लो ऊपर जा रहा था, अब ये नीचे गिरना शुरू हुआ है, थोड़ा सा जंप देके वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अभी जो निफ्टी है इस पॉइंट पे है, ये पॉइंट एकदम सपोर्ट पे है, यानी कि अल्फा भी आपको इसी सपोर्ट के आसपास दिखेगा। अब ये मान लो इस तरह से नीचे ब्रेक डाउन कर जाता है तो इसके लिए भी मुझे रेडी रहना पड़ेगा। एंड अगर आप प्लान कर रहे हो तो इसके लिए आप रेडी रहो मेंटली। अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है तो मैं तो ट्राई करूंगा पहले धीरे धीरे SIP करने की। अगर मुझे बड़ा लॉस दिखता है पोर्टफोलियो में तो मैं लमसम करने का
ट्राई करूंगा इस पॉइंट पे भी, क्योंकि ऑलरेडी एक बार पहले टाइम पे ये आया था। दूसरे अकाउंट में मैं ऑलरेडी एक लमसम कर चुका हूँ, इस अकाउंट में भी मैंने एक लमसम किया। यानी कि लमसम करने का भी अलग अलग तरीका होता है। अब लमसम में जैसे मैंने 40% कैपिटल डिप्लॉय किया, ऑलरेडी 60% कैपिटल मेरे बाकी बचे हुए हैं, जिसके हिसाब से मैं धीरे धीरे बाइंग कर रहा हूँ हर गिरते हुए पॉइंट पे। और ये ETF जो है काफ़ी रिस्की ETF है। इनमें से एक ETF है जो थोड़ा कम रिस्की है, जूनियर बीज, जिसके लिए आप देख सकते हो। अदरवाइज बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन किसी ETF में नहीं है। सारे ETFs जो हैं बहुत ज़्यादा रिस्की हैं, और शेयर मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो तो वैसे भी एक तरह से रिस्कियर इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब यहाँ पे टाइम लग सकता है, इसलिए मैं आपको अगेन ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो देखो मोमेंटम 50 ETF में बाइंग क्यों हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है ये 7% नीचे जा चुका था, तो यहाँ पे एवरेज करना बनता था, और इसलिए मैं इसको 3% भी, ये जब डाउन में था पिछली बार तो भी मैंने इसको जानबूझ के एवरेज नहीं किया था। इवन 4% भी गया, 5% भी गया, तो भी मैंने एवरेज नहीं किया। बट आज के दिन मैंने अच्छा खासा इसमें फॉल देखा, और 7% के हिसाब से फिर मैंने 100 क्वांटिटी ऐड कर दी। कल भी मैंने ऐड की हुई थी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। कल का भी आपको यहाँ पे T100 दिख रहा होगा, और जो नेक्स्ट डे कल ये जो मैंने अभी बाइंग की है यहाँ वाली क्वांटिटी 50, ये कल को आपको देखने को T100 मिलेगा। बट आज के दिन ये कल की बाइंग, यानी कि जो कल बीत गया उसकी बाइंग दिखा रहा है, तो यहाँ पे 100 क्वांटिटी और जुड़ जाएगा, और ये 7% जा चुका है। तो इसमें भी धीरे धीरे मुझे एवरेजिंग करते चलनी पड़ेगी। बट वॉल्यूम्स का इशू है, ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। और जब इसको बेचना भी होगा ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इसको हमेशा आप लिमिट ऑर्डर डाल के ही बेचना, मार्केट पे मत बेचना, यानी कि मार्केट प्राइस पे मत बेचना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप दिख रहा है बिड एंड आस्क स्प्रेड में। तो मोमेंटम 50 में अभी 64 यानी कि 65 ऑलमोस्ट मान सकते हो, और कल इसमें 5,500 के आसपास और जुड़ जाएगा, तो यानी कि 70,000 के आसपास इसमें अभी इन्वेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट 50 ETF में अब कल के दिन देखो 50 क्वांटिटी ऑलरेडी मैंने बाई की थी। कल वीडियो मैं नहीं ला पाया था क्योंकि कल थोड़े टाइम की कमी थी। तो जूनियर बीज मेरे पोर्टफोलियो में है, एंड ये भी 50 से ऊपर जा चुका है इसकी भी इन्वेस्टमेंट, एंड धीरे धीरे इसमें भी बाइंग हो रही है। तो मेरे मोस्ट ऑफ द ETF देखोगे ना नीचे के लेवल्स पे ही बाइंग किए होंगे, क्योंकि ऊपर मैंने बाइंग की ही नहीं है। धीरे धीरे जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखनी शुरू हुई, तब मैंने कुछ ETFs में अभी अपना पोजीशंस एक्सपैंड किया है, यानी कि अलग अलग ETFs में थोड़ा सा एक्सपैंड किया है। और मल्टी सेक्टोरल ETFs में खास करके अभी आजकल ट्राई कर रहा हूँ, और सेक्टोरल ETFs में मैं अभी बाइंग नहीं कर रहा हूँ। 2-3 सेक्टोरल ETF भी हैं मेरे पास, बट उनमें मैंने कम्प्लीटली होल्ड कर दिया, और वो चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा। जब बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा तो भी मैं उसमें दिखाऊंगा कि मैं इसमें एवरेजिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मैक्सिमम फंड जो है ना इन सारे ETFs में डालना चाहता हूँ, जहाँ पे जब मार्केट रिबाउंड करेगा तो ये ज़्यादा चांसेज हैं कि जल्दी ऊपर जाने के लिए। तो टाइमिंग का यहाँ पे इशू रहता है, और ये रिटर्न जो है इनमें जल्दी मिल सकता है, हाँ थोड़ा सा कम मिल सकता है सेक्टरल ETF से, क्योंकि सेक्टर जो है वो तेज चलता है, काफ़ी तेज़ी से चलता है और गिरता भी तेज़ी से। बट रिटर्न मुझे श्योर शॉट चाहिए, तो श्योर शॉट के लिए फिर से मल्टी सेक्टरल ETFs को टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है। और नेक्स्ट देख लो यहाँ पे जो कि अल्फा बाइंग हमने की थी, तो अल्फा में पिछली बार बाइंग देखोगे तो आप इवन 1% भी लॉस नहीं पहुंचा था, लेकिन आज के दिन और कल के दिन भी देखोगे तो यहाँ भी 100 मैंने बाई किया था, क्योंकि कल के दिन भी ऐसे ही गिरावट थी, 1 से 1.5% के आसपास गिरावट थी, और आज के दिन भी 1.80% आपको गिरावट देखने को मिल रही होगी, यानी कि गिरावट जो है 3% से ऊपर जा चुकी है। तो धीरे धीरे मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, मैं 3% 5% का वेट नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हर डे की गिरावट पे मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, सो दैट बाइंग एवरेज जो है मेरी क्लोज रहे इस LTP के आसपास। तो अल्फा में जो है मेजर इन्वेस्टमेंट चल रहा है यहाँ पे, इसलिए मेरा पोर्टफोलियो जो है हाई रिस्की है, एंड यहाँ पे आप कॉपी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इन ETFs में गिरावट जो है सिंपली बहुत ज़्यादा नीचे जा सकती है। इसलिए अपना रिस्क देख के ही आप जो भी करना बाइंग एंड सेल अपने एनालिसिस के अनुसार करना। नेक्स्ट देखोगे तो अल्फा ETF है, एंड अल्फा ETF में आज के दिन बाइंग हुई है, कल के दिन इसमें कोई बाइंग नहीं थी। T1 में आपको कुछ नहीं देखने को मिल रहा होगा, और इसमें भी पिछली बार जब वीडियो बनी थी इसी चैनल पे, जब जस्ट पिछला वीडियो देखोगे वहाँ भी ये 1% से ऊपर नहीं गया था, बट पिछले 2 दिन में इसमें भी गिरावट जम के हुई है, और इसके बाद आज मैंने कुछ क्वांटिटी इसमें 200 क्वांटिटी ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट है ALPL यानी कि अल्फा 30 लो वोलेटिलिटी ETF। लो वोलेटिलिटी ETF में आज के दिन बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं थी, हालांकि इसमें भी 3% पहुंच चुका है, बट इसमें ऑलरेडी 56 आ चुका है प्राइस। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, इसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन टारगेट है ये एंड ये, और इसके साथ साथ मोमेंटम्स। तो मैं इनमें ट्राई करूंगा एग्रेसिव जाने की, और ये मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे पास अभी कैपिटल बचे हुए हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी कैपिटल मेरे पास भी अगर नहीं होते मान लो लगाने के लिए, तो फिर मैं और वेट कर सकता था। इसलिए ये सारी स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ किस तरह से मैं अभी SIP कर रहा हूँ। और अगर आपको SIP करनी है तो ऐसे ही छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करते चलो, बल्क में क्वांटिटी ऐड नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट कितना नीचे जाएगा किसी को नहीं पता।
और हो सकता है ये 2-3 महीने तक रेंज बाउंड ही रह जाए यहीं पे, तो मौका मिलेगा, धीरे धीरे करके कैपिटल जो है यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा, फिर देखेंगे मार्केट यहाँ से किस तरह का मूवमेंट दिखाता है। तो ये थी आज की वीडियो एंड आई होप कि ये एनालिसिस आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जहाँ पे मैंने ट्राई किया लाइव एक्शंस के साथ आपको एनालिसिस बताने की। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।